अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हमारी 8वीं सहरी का व्लॉग है। यहाँ पे हाया बना रही है सहरी। तो अभी क्योंकि सुबह संडे था तो फिर इसकी छुट्टी थी तो इसी ने सहरी बनाई थी। तो यहाँ ये रोटियाँ बना रही थी क्योंकि आज बनाना था हमने, चूरी बनानी थी। तो उसके लिए ये रोटियाँ बना रही थी देसी घी लगा के। और यहाँ जो है चाय भी इसने चढ़ा दी थी। चाय आज ज़रा ज़्यादा बनाई है क्योंकि चूरी के साथ चाय पी जाती है। तो यहाँ इसने रोटियाँ बना के अब इनको परात में चूर रही थी तो फिर इसके ऊपर देसी घी वगैरह डालेगी। और मैं भी आज नहीं सोई थी, वैसे मैं सो जाती हूँ तो फिर मैं 2:30 बजे तक उठ जाती हूँ दोबारा। लेकिन आज हस्बैंड की कॉल आई हुई थी तो तकरीबन 1-1:30 बज गया था। फिर उसके बाद मैं सोई नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ कुरान की तिलावत कर ली और कुछ देर फिर मैंने तहज्जुद वगैरह पढ़ी और सहरी का टाइम हो गया। तो यहाँ भी मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी। फिर हाया ने और निमरा ने सहरी वगैरह लगा के फिर उन्होंने भी तहज्जुद पढ़ी। तो मेरा आज जो है वो फ्राई एग खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने रात को ही बोला था कि मैं फ्राई एग खाऊंगी तो हाया ने फिर मुझे बना दिया था। उसने चूरी बनाई थी, फिर सबके लिए सहरी लगा ली थी। लेकिन उसने कहा जब आप तहज्जुद पढ़ लेंगी तो मैं आपके लिए पराठा और अंडा बना लूँगी क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाएगा वरना। तो जैसे ही मैंने नमाज़ पढ़ी फिर उसने मुझे गरम गरम पराठा और अंडा बना दिया था। तो यहाँ बेटे जो है वो सहरी कर रहे थे और अभी मैं भी सहरी कर लूँगी। और निमरा और हाया जो है वो बाद में आई थी। तो अभी ये आई है और बेटों ने माशाल्लाह वो चूरी ख़त्म कर ली थी। उस दिन तो मैंने बनाई तो पता नहीं मैंने बहुत ज़्यादा बना ली थी या इन्होंने उस दिन इनको भूख नहीं थी तो इन्होंने खाई ही नहीं, वैसे ही छोड़ी हुई थी। आज तो माशाल्लाह इन्होंने अपनी ख़त्म कर ली, फिर उन्होंने दोबारा उनको डाल के दी निमरा लोगों ने अपनी प्लेट से। तो बस सहरी वगैरह की, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद कुरान की तिलावत की। और अभी मैं दही बनाने के लिए रख ली हूँ। तो दही जो है वो दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, नीम गर्म सा हो गया था। तो अभी मैं इसमें दही डाल के बस इसको रख दूँगी तो दोपहर तक ये अच्छे से बन जाएगा। तो उसके बाद वही फिर हमारी जो रूटीन है, हम सो जाते हैं, फिर ज़ोहर में उठते हैं, फिर नमाज़ तिलावत वगैरह। रमज़ान में तो यही ज़्यादा चलता है क्योंकि दिन को तो खाने पीने का काम नहीं होता। बड़े अच्छे दिन गुजरते हैं, वैसे बड़ी फुर्सत होती है ना। तो फिर शाम में हम बना रहे थे अभी ये आलू पालक का सालन। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था सब्ज़ी खाने को। जब से रमज़ान शुरू हुआ हमने सिर्फ एक दफ़ा भिंडी बनाई है, उसके अलावा चिकन और मीट ही बन रहा है, कोई भी सब्ज़ी नहीं बनी। तो आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि सब्ज़ी, और फिर सब्ज़ी में आलू पालक तो मुझे बहुत ही पसंद है तो वो बनाए थे। और बच्चों ने तो वही बात है खाने नहीं थे, फिर उनके लिए पास्ता बना। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि दही जो है वो जम चुका है और कितना ज़बरदस्त दही बना है। देखने में क्या अच्छा होता है, जो इसका टेस्ट मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का दही होता है ये। तो बस अभी इसको मैं निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। और साथ साथ हमारी इफ्तारी की तैयारी भी चल रही है। खाने में तो हमने आलू पालक बना लिए थे और पास्ता बना लिया था, बाकी वही जो पकोड़े रोल वगैरह फ्रूट चाट सारा वही होता है। तो यहाँ निमरा मुझे कह रही थी ये मिट्टी का जो बर्तन है दही वाला ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में। तो मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, वैसे भी साल में एक ही बार यूज़ होता है। तो साल पहले हमने पिछले रमज़ान में यूज़ करके रख दिया था, तब तो ठीक था। तो फिर कहीं रखे रखे टूट गया। कैसे टूटा इस दफ़ा जब हमने निकाला तो एक साइड से टूटा हुआ था। तो मैंने कहा खैर है इस दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, रमज़ान में फिर नया ले आएंगे। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, टूटा हुआ तो अंदर से तो दही जमा लेता है ना, साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ है तो इतना नहीं कोई फ़र्क पड़ता। तो यहाँ आलू पालक भी हमारे बन गए थे, अब बस पास्ता बन रहा है। और जो जो वीडियो देख रहा है अभी तक देख रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दे, और कुछ अच्छा बुरा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ जो है बस चिकन वगैरह गल चुका था, उसको बना लिया। पास्ता पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था, उसको मिक्स कर देंगे। और दस्तरखान भी हमने लगा दिया था। तो बस अभी दुआ कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम अफ्तारी करेंगे। और फिर वही बस रमज़ान में सेम ही सेम रूटीन चलती है। हाँ आज मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने, तो वो थोड़ा बहुत आज की वीडियो में चेंज होगा। तो खैर इतना कुछ लेना तो नहीं था, सिर्फ मुझे मसाले लेने थे, बाकी मैं सारा कुछ रमज़ान से पहले ले आई थी। लेकिन मसाले जहाँ से मैं बाकी चीज़ें लेती हूँ वहाँ के मुझे अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए मैं दूसरे मार्ट जाती हूँ, फिर वहाँ से मसाले लेती हूँ। तो अफ्तारी वगैरह की, फिर उसके बाद हमने मगरिब पढ़ी। तो फिर मैं गई नहीं क्योंकि 8 बजे इशा हो जाती है और दानियाल को नमाज और तिरावी के लिए जाना होता है। मैं तो खैर किसी वक्त भी पढ़ सकती हूँ, जल्दी भी पढ़ सकती हूँ, बाद में भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन लड़कों ने तो जमात के साथ पढ़नी होती है तो इसलिए फिर मैं
उसका वेट करती रही। जब वो नमाज और तरावी पढ़ के आया फिर मैं और दानियाल चले गए थे और तकरीबन 10 सवा 10 बजे हम गए थे। तो मार्ट में हम इंटर ही हुए, थोड़ी बहुत हम घूमे तो लाइटें बंद होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमने कुछ टैंक वगैरह भी ले लिए, 2-3 फ्लेवर में। मैंगो ले लिया था, पाइनएप्पल ले लिया था और ऑरेंज ले लिया था। पहले भी मैं लाई थी, वो अब थोड़े बहुत बचे हैं तो मैं और ले आई फिर। और बाकी वही मसाले वगैरह जो मैं लेने गई थी, और टूथब्रश मुझे चाहिए था, दानियाल को चाहिए था, वो हम ले आए थे। और इतना कुछ ज़्यादा लेना नहीं था तो इसलिए मैं बाइक पे ही गई थी उसके साथ। और बड़ा अच्छा मौसम था, बड़े मज़े की हवा चल रही थी। दिन भर तो बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन रात को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी बाहर। तो मैं वापस आई तो मैं बेटियों से कह रही थी, दिल तो चाहता है कि रोज़ाना रात को चली जाया करूँ बाइक में, बहुत अच्छा मौसम होता है। तो वो मुझे कहती चली जाया करें। मैंने कहा नहीं, फिर रमज़ान में असल में रूटीन ऐसी होती है कि सारा कुछ टाइम टाइम पे करना पड़ता है आपको। तो कल भी मैं मार्ट चली गई थी, फिर 11:15 या 11:30 बजे हम वापस आए। तब तक मैंने ना नमाज़ पढ़ी हुई थी ना तरावी। तो वो फिर मेरी कोशिश होती है मैं रात को थोड़ा बहुत सो भी लूँ, क्योंकि सुबह मुझे जागना पड़ता है 8 बजे तक, बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं सोती हूँ। और यहाँ मुझे तुखमलंगा मिल गया था तो मैंने ज़्यादा सारा ले लिया, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है मैं तुखमलंगा ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं अच्छा तुखमलंगा ही नहीं मिलता। तो वो अजीब सा आजकल तुखमलंगा आया हुआ है, पता नहीं क्या डालते हैं उसमें। तो ये बड़ा अच्छा था, ये आज हमने यूज़ किया तो बहुत अच्छा था, शुक्र है मिल गया। तो यहाँ से जब भी लाएँ अच्छा ही होता है, दूसरे मार्ट से जब मैं लाती हूँ तो बहुत बुरा होता है वहाँ का। तो यहाँ भी हम मसाले वगैरह ले रहे थे कि मार्ट की लाइट्स उन्होंने ऑफ़ करना शुरू कर दी थी। तो फिर बस हमने जल्दी जल्दी मसाले लिए, बिल करवाया और आगे। और यहीं पे मार्ट के साथ ही एक बाटा की दुकान है, तो वहाँ मैं गई। वहाँ पे मैंने अपने लिए घर के जूते देखने थे। असल मेरे पाँव में आजकल बहुत दर्द होता है, तो मैं चाह रही थी कुछ सॉफ्ट सा जूता हो तो वो मैं घर के लिए ले लूँ। लेकिन वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी वो बस क्लोज़ करने वाले थे। तो बस कुछ मैंने देखे, लेकिन कुछ थे जो मेरे पाँव पे आराम से आ रहे थे, तो वो फिर स्लिपरी से थे। और जो थोड़े से सॉफ्ट थे उनका सोल अच्छा था, तो वो फिर ऐसे थे कि उनको हाथ से पकड़ के आप पाँव पे फिट करें। हम जहाँ चाहते हैं वहीं सारे बंद कर देते हैं। दिखाओ दिखाओ। मैं बैठूँ सब फिर चेक करती हूँ। अच्छा, दानियाल जो मुझे जूता ट्राई करा रहा था वो मेरे पाँव पे इतना बुरा लग रहा था कि मैंने वीडियो में भी नहीं दिखाया। तो बस उसके बाद हम निकल आए। कुछ एक तो जल्दी में वैसे भी चीज़ समझ नहीं आती, तो वो कुछ थे भी इतने अच्छे नहीं थे यहाँ पे जूते। तो बस अभी हम आ गए, वापस आ रहे हैं घर। अभी तकरीबन रात के 11:30 बज रहे हैं, तो रोड बिल्कुल खाली खाली है। तो बस यहीं तक आज की वीडियो भी थी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।